बोलेंगे फिर आप लोगों को भी भूख लगी होगी। हाथों से ऊपर तो हाथों से उपवास पे है ज्यादा। सर्वप्रथम माइक रॉक साइड हमारे मार्ग में एकदम विलक्षणता है। जिस प्रकार कृष्ण 11 वर्ष 52 दिन ब्रज में विराजे, इसी प्रकार हम 365 दिन भी ऐसे ही उनके जीवन चरित्र को जीते हैं सेवा क्रम के द्वारा। और उनकी दिनचर्या जो है वो हम अपने जो है अष्टांग सेवा के द्वारा निर्वहन करते हैं। तो विलक्षणता ये है कि हमारे यहाँ कृष्ण का जन्म भी हर वर्ष होता है और जन्मदिन भी हर वर्ष मनाया जाता है। वो साधारण पुरुषों में, मनुष्य जाति में नहीं है, ये तो पुरुषोत्तम की ही लीला है। जैसे आज जो है वो कृष्ण जन्माष्टमी है, यानी कृष्ण का जन्मदिन मना रही है यशोदा जी नंद बाबा। इसी के लिए हमारे यहाँ सुबह सुबह उठते ही लाला का पंचामृत हुआ और फिर तिलक हुआ। इस प्रकार पूरा दिन जो है आज जन्मदिन के प्रकार से ही सब चलेगा। तिल गुड़ देंगे जैसे जन्मदिनों में होता है, और विविध प्रकार के भोग आते हैं, सब आएंगे। पर जैसे ही रात्रि 12 बजे होगा, वापस जो 11 वर्ष 52 दिन की लीला पूरी हुई और फिर पुनः वापस चालू होगा। रात्रि 12 बजे हमारे यहाँ वापस मथुराधीश फिर प्रगटेंगे, क्योंकि मथुराधीश का स्वरूप ही तो वही है जो कि कारागृह में प्रगटे। वही मथुराधीश का स्वरूप है जो देवकी के गर्भ से जो प्रगटे और 4 भुजा के संग पूर्ण श्रृंगार के संग जो दर्शन दिए हैं, वही मथुराधीश है। इसी के लिए जो मथुरा के धीश का, मथुरा के जो राजा हैं, वही सर्वप्रथम जो प्रगटे हैं, वही ये स्वरूप है जो साक्षात यमुना जी के किनारा तोड़ के जो प्रगटे और 27 ताड़ जितने लंबे, 21 ताड़ जितने लंबे आपका स्वरूप हुआ और आप श्री महाप्रभु जी के सन्मुख प्रकट हुए। तब महाप्रभु जी ने कहा कि आज कलयुग में इतने बड़े स्वरूप की सेवा कौन कर सकता है। तो फिर आप उनके गोद में आके विराजमान हो गए और उन्होंने फिर अपने परम सेवक पद्मनाभ दास जी को इनकी सेवा पकड़ाई और पुनः जो है गुसाई जी के प्रथम पुत्र के माथे आप मथुराधीश प्रगटे। तो आज का दिन ही विशेष है, क्योंकि आपका जो स्वरूप है वही जो कारागृह में प्रगटे वो स्वरूप। तो रात्रि 12 बजे पुनः आप प्रगटेंगे। हर वर्ष वो शालग्राम जी जो विराज रहे हैं नंदराय जी के हमारे यहाँ पर, वो विराजते, उनका भी आज सुबह पंचामृत हुआ था। हमें अभी तक जो है 6.5 करोड़ ही प्रॉमिस्ड हुए हैं, जो कि प्रथम फेज में दिया जाएगा, जो हमारे लिए वास्तव में थोड़े कम है हमारी आशा के हिसाब से। क्योंकि यहाँ हम परिसर बना भी दें, हमको जो प्राचीन जो पुरानी जगह है उसको स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है। आज उसकी नींव कमजोर हो रही है। हम कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं, और ठाकुर जी खुद खतरे में ना आ जाए, और वो भी छोड़िए, भीड़ को हम अंदर लिए और कल उठ के वो कुछ नीचे नहीं आ जाए। तो सबसे पहले जो ये फंड होगा वो पुरानी जगह को वापस स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको सक्षम करने के लिए होगा, जहाँ दीमक भी लग गई है। ये ठाकुर जी पधारे यहाँ 350, वो उससे भी पुराना ये दीवान का घर है, इसको 700 वर्ष तो हो ही चुके हैं। इसको पूरा फाउंडेशन हमको जो है उसको ठीक करने में हमारी सबसे सेफ्टी पहली प्रायोरिटी होगी। जो पहले फेज में जो हमको 648 यानी 650 के करीब जो प्रॉमिस हुआ है, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा, जो राजेश शर्मा जो है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो है, उन्होंने हमको इतना, मेरी जो उनसे सीधी बात हो रही है, उन्होंने कहा कि मैं हम फर्स्ट फेज पे इतना ही अलॉट कर सकते हैं। तो हम उसको कैसे बांटेंगे, हमने अभी कमेटी भी बुलाई है और मैं और सैटरडे को और मीटिंग कर रहा हूँ परिसर में कितना हम डेवलप कर सकते हैं। बट हमारा इस फेज के अंदर सबसे पहला ध्यान जो है मंदिर की सिक्योरिटी होगी, कि जो पुराना स्ट्रक्चर है वो कहीं कुछ गिर नहीं रहा है, जहाँ गिर रहा है उसको ठीक करना, दीमक को ठीक करना, और इधर जो एक नया गेट बनाना, उतना मेरा फर्स्ट फेज में कार्य है। और थोड़ा परिसर को तैयार कर लेना, जिससे एटलीस्ट हम भीड़ को अंदर दें। तो मंदिर ट्रस्ट में कुछ तैयार करेगा क्या आर्थिक अभी से ही कर रहा है। मंदिर का तो हर साल बजट रहता है। अभी भी टूटा हुआ पीछे का पोर्शन का काम चालू है हमारा, वो तो हमारा चालू ही है, पर मंदिर ट्रस्ट बड़े उसको नहीं आया। हम अपना जो है फाउंडेशन उतना ध्यान दे रहे हैं, और मंदिर तो निरंतर ही करता जा रहा है। उसका तो बजट पास होता ही है कि जो पुरानी चीजें हैं, जैसे कुछ भी जहाँ फाउंडेशन कम हुआ है, जैसे पीछे की हमने काफी काम मरम्मत करवा ही चुके हैं। बाहर के जो जैसे श्रीनाथ जी में गुजरात से या शहर से यहाँ पर भी आना चाहते हैं, कुछ सुविधा है धर्मशाला या इस तरह का कोई निर्माण का इसके अंदर कोई प्रोजेक्ट?
अभी हमारे पास है, पर वही बजट इतना नहीं है कि धर्मशाला उस लेवल की बनाए। क्योंकि एक चीज आप समझिए, अब वो पहले जैसे यात्री नहीं है जो कि तकलीफ में आके आज टूरिज्म में है। आज आप चाहे बद्रीनाथ में भी जाए, केदारनाथ में भी जाएंगे, वहाँ भी वो सुविधा तो चाहते हैं, और वो गलत भी नहीं है। क्योंकि आज की जो परिस्थिति है वहाँ पर एक अच्छे ए क्लास का चीज हम बना भी देंगे, छोटी सी कोठरी भी बना देंगे और छोटा बाथरूम बना देंगे। हाँ? के सामने विठलनाथ पाठशाला भी है, जिसके हम भी ट्रस्टी हैं, जो मंदिर से हम मर्ज भी कराने की सोच रहे हैं। पर फिर भी वो लेवल का सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है कि उसको करना है। अब प्रशासन कितनी मदद करे और वहां तक हम कैसे जाएं। पर कोई भी रिलीजियस टूरिज्म को डेवलप करने के लिए सबसे बड़ी जो चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, एक तो वहां तक पहुंचने का मार्ग और वहां रहने का। आप जब सबसे पहले जाते हो, आप जहाँ जा रहे हो, चाहे नाथद्वारा जा रहे हो, चाहे द्वारका जा रहे हो, आप सबसे पहले बुकिंग करोगे और कुछ नहीं करोगे कि वहाँ क्या है। फिर दर्शन का समय पूछोगे, प्रसाद का पूछोगे, वो सब सेकेंडरी आता है। यहाँ पहले ही हाफ के अंदर जब बुकिंग करते हैं, कितना दूर पड़ जा रहा है मंदिर से। जब मंदिर से बहुत दूर पड़ जा रहा है तो वही हताश हो जाता है। इस तरह जाके नहातों के जो पूजा करने की ललक रहती है वो नहीं हो पाती है। हम भी रेडी हैं, इसमें थोड़ा प्रशासन की भी मदद चाहिए कि ठीक है, हमारी जहाँ जहाँ जगह है, जो मठाधीश की भी जगहें हैं, अगर वो कुछ कहते कि हाँ यहाँ बन जाता है तो हम तैयार हैं, हम भी थोड़े फंड दें। बट इतना छोटा काम करने में इसके अंदर मजा नहीं है, क्योंकि इसको करना एक अच्छे तरीके से हमारे वैष्णव सर्किट, इसके लिए वो सर्वात्म भाव है, तो वो संबंध से हम भगवत सेवा करते, तो दोनों भाव। आप क्या पूछ रहे थे? फोटो। हाँ, फोटो इसकी कारण क्या है कि एक तो दो बातें आती है कि जब फोटो भी लेते तो साक्षात भगवत स्वरूप हो जाता है। अब आजकल ये नहीं मानते, पर कोई भी किसी का अपमान करता है तो चप्पल उसी पे मार देता है, कोई क्या करता है, जो संबंध में भी होते हैं। तो भगवत स्वरूप का कोई भी प्रतिबिंब, इसी के लिए जब हम आरसी दिखाते हैं तुरंत हृदय में लगा लेते हैं कि मेरे हृदय में बिरा है, आरसी में नहीं। तो जो फोटो भी हो गया तो मतलब आपने एक और रेप्लिका किया, तो उनकी कौन सेवा करेगा। तो हमारे यहाँ इतना भाव प्रबल है कि जहाँ फोटो भी गया तो साक्षात भगवत स्वरूप ही प्रकट होते हैं। क्योंकि कृष्ण है, कृष्ण जहाँ प्रकट होते हैं वो मिथ्या कभी नहीं हो सकता है। हम और आप मिथ्यात्व संसार में रहते हैं, पर कृष्ण कभी भी मिथ्या नहीं होते। कृष्ण का फोटो भी कृष्ण ही है, तो फिर उनकी भी वही सेवा करनी है। ये कारण से हम भगवत स्वरूप के चित्र नहीं देते। और श्रीनाथ जी के भी जैसे फोटो हैं मतलब बाजार में, तो अपने बताते हैं बाकी बिहारी मंदिर में ठाकुर जी से नजर मिला लेते हैं, वो पर्दा चलता है तो ठाकुर जी के साथ चले गए थे। यहाँ पे भी ऐसा ही है। नहीं, यहाँ तो बस अपने ठाकुर जी जैसे राजा की तरह विराजे हुए, यशोदोत्नंद लालित है। और यहाँ देखिएगा कि ऐसे गुंबज वाला मंदिर नहीं है। हमारे यहाँ ध्वजा जी पर हमारी गादी जी की है, गिरधर जी प्रथम पुत्र की गादी, मत्ताधीश की नहीं है। तो ये नंद भवन में विराजे हुए स्वरूप, नंदालय में। तो जहाँ यशोदा जी देखती कि समय हो गया, चलो चलो जाओ जाओ मंगला में, सबने दर्शन कर दिया, तुरंत से डेरा आ जाता है। तो वो भाव है, नजर वाला नहीं है, वो वहाँ है। देखिए, प्राचीनता को भी दिखाना है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे बड़ों ने नंदालय के भाव से इसकी रचना की है कि ये चौक होगा, ये गोवर्धन चौक होगा, ये बगीची होगी, ये जगमोहन होगा, उनका कुछ भी हम परिवर्तन नहीं करेंगे। पर जो अभी आधुनिकता के कारण कैसे अंदर लेना है, उसके लिए हमने बाजू वाले परिसर में जो अभी अपना विस्तार की बात चल रही है, तो वहाँ पर लेकर कैसे, क्योंकि ये जब ये सारी जब ये भावनाएं और ये मंदिर जब बने थे तब 100 जन के अकोमोडेशन का था, आज 1000 तक संख्या जा रही है, ऊपर वक्त आ जाते हैं वहाँ पर प्राचीनता भी हम खंडित कर सकते हैं, क्योंकि ये कर दिया तो भावनाएं खंडित होगी। अब जैसे मैंने यहाँ कृष्ण को बिठा भी दिया, ये ऑडिटोरियम है, ये उनका नंदालय का घर नहीं है जहाँ यशोदा मैया खिला रही है, जहाँ तिवारी में बिठा के स्नान करा रही है। तिवारी का मतलब नहीं, झरोखा वाला घर होता है। वो भावनाओं को जैसे बड़ों ने देखा है वही भावना से बनी है। तो दोनों को मिश्रित करते हुए प्लानिंग बना रहे हैं हम लोग कि लोगों को इकट्ठा कर दिया, फिर लॉट में कैसे अंदर सबको दर्शन कराते जाएंगे, जिससे यहाँ की पुरानी भावना भी खंडित ना हो। श्री मद्राधीश प्रभु, वही मैंने कहा था ना कि जब ये कर्णावन ग्राम था नदी के किनारे, श्री यमुना जी के किनारे, पद्मनाभ दास जी जो बहुत परम विद्वान थे श्री महाप्रभु जी के सेवक, उन्होंने कहा था जब तक कोई मैं प्रमाण के दर्शन नहीं करूंगा तो मैं भगवत सेवा नहीं करूंगा।
क्योंकि मैंने इतने ग्रंथ देखे, इतने मैंने शास्त्र पढ़े हैं, मुझे साक्षात जब तक स्वरूप के दर्शन नहीं मिले तब तक मैं सेवा नहीं करूँगी। तो उसी टाइम जो है, उसी समय श्री मथुराधीश प्रभु प्रगटे हुई, जो मैंने कहा 7 ताड़ जितने लंबे आपका स्वरूप था। महापूज्य रिद्धि जी के इस कलयुग के अंदर इतने बड़े स्वरूप की सेवा कौन कर सकता है? आप मेरे गोदी में आकर विराज जाइए तो आपका जो स्वरूप भी है। मूर्ति चलेगी, बताते हैं ठाकुर जी के लेन से लेन मिला लेते हैं। आपका जो है वो प्रश्न अलग है। मूर्ति बूंदी से कुछ इतिहास बताया इसका। सबसे पहले तो जो 250 वर्ष आप ब्रज में विराजे, सबसे पहला बात। फिर ये औरंगजेब का आतंक हुआ, हमारे श्रीनाथ जी को भी बताना पड़ा। 7 गादी जो गोकुल में विराजे थे, पहले गोकुल में विराजे थे। ये 7 स्वरूप अपने अपने स्थान पे पधारे। श्रीनाथ जी भी पहले यहाँ पधारे, पर यहीं पे बात था कि यहाँ विराजेंगे तब यहाँ के जो राजा थे उन्होंने यही कहा था कि मैं आपकी गुप्त रूप से रक्षा कर सकता हूँ, प्रकट रूप से इतनी बड़ी सेना मेरी नहीं कि औरंगजेब की वो कर सकता है। प्रकट तो हो ही जाता है क्योंकि श्रीनाथ जी का स्वरूप ही ऐसा है। क्योंकि श्रीनाथ जी तो आगे सिंहाड़ इसलिए जब पधारे और पीछे से मथुराधीश पधारे, तो मथुराधीश यहाँ विराजे। तो दीवार का ये घर था, तो वहाँ रथ रुका, तो बोले मुझे यहीं विराजना है। तो फिर बात यहाँ पर मथुराधीश। बूंदी से क्या इतिहास है? मुक्ति मार्ग की विशेषता ये मूर्ति पूजा नहीं होती, साक्षात भगवत स्वरूप को मान के ही, जैसे हम स्पर्श भी करते हैं तो बहुत ध्यान से करते हैं। आज ही हमको जो ठाकुर जी कह रहे कि नेत्र ऊपर कर लो, जैसे साक्षात भगवत चर्चा करते हैं अपन, हम भगवत वाणी सुनते रहते हैं हम नित्य प्रतिदिन। ऐसा अनुभव तो प्रतिदिन होता है, क्योंकि ये निधि स्वरूप है। निधि का मतलब है निज धन, और पुष्टि मार्ग की प्रमुख 7 निधि जो स्वयं प्रकटी है, यानी कि इन्होंने बनाया भी नहीं, उनमें से ही मथुराधीश है। कृष्णा प्रेम करुणा ममता के मूर्त बताए जाते हैं। ऐसे में मानव कैसे उनको मेरी प्रेरणा धारण करके उसके जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं? देखिए, एक चीज है कि बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, पर ये जो प्रेम है ना, प्रभु प्रेम से ही प्राप्त होते हैं। न यदि वैश्य बढ़ते तेन लभ्य, न अयम आत्मा प्रवचने न लभ्य। ये कठोपनिषद चलता है। ये जो आत्मा है, न अयम आत्मा प्रवचने न लभ्य, बहुत प्रवचन सुनने से नहीं मिल सकती। न बहुना श्रुति, बहुना श्रुति मतलब कई वेदों की ऋचाओं को जानने से भी नहीं मिल सकती। जब वो सोचते हैं ना कि वो आपको वर्ण करेंगे, यमे वैश्य वर्ण से वो आपसे प्रेम करेंगे, वो तभी मिल सकते हैं। तो भगवत जो संबंध है वो प्रेम का ही संबंध है। और जब साक्षात प्रभु प्रधार के हमारे घर विराजते, ये तो साक्षात प्रकटे हैं वहाँ से, और इतने वर्ष पहले, आज तो इनको 500 साढ़े 500 वर्ष हो गए, 535। तो प्रगट के जब आप नित्य लीला अलग अलग करते रहते हैं, सामने से मांगते हैं। हमारे यहाँ पर जो छोला भी अलग आया जाता है वो पद्मनाभ दास जी के, क्योंकि मथुराधीश से पूछा गया कि जब 56 भोग अरोग आया तो बोले आपको 56 भोग अति प्रिय है कि छोला? तो बोले छोला। क्यों? क्योंकि जो उनके प्रथम सेवक थे पद्मनाभ दास जी, वो इतने निश्चिंतन हो गए थे, क्योंकि उनके गुरु जो श्री महाप्रभु जी ने उनसे वचन मांगा था कि आप मेरे बहुत विद्वान होंगे, आप भागवत का वांचन करके व्यवसाय करके आप दक्षिणा नहीं दे सकते। तो उन्होंने वो छोड़ दिया, और ऐसी परिस्थिति आ गई कि उनको सिर्फ छोला खाना पड़ा। तो वो छोला ही धरते थे कि ये कड़ी है और ये खीर है, और उसमें से उतना ही स्वाद भी आता था भोग करने के बाद। ये खीर है, ये छोला है, ये सकड़ी है। इस प्रकार से ऐसे ठाकुर जी विराजे। देखिए, जन्माष्टमी में आज सुबह भगवान श्री मथुराधीश प्रभु का पंचामृत हुआ, तदुपरांत जन्म उत्सव का जन्मदिन का तिलक हुआ। आज रात्रि 12 बजे पुनः जैसे कृष्ण जहाँ प्रगटे, ऐसे शालग्राम पूजन के साथ पंचामृत रात्रि 12 बजे के समय में होगा। और कल सुबह से 8 बजे से लेकर नंद महोत्सव प्रारंभ हो जाएंगे, जो 4-5 घंटे तक दर्शन खुले रहेंगे इस समय। और नंद महोत्सव के अंदर नंद जो है, नंद बाबा भी पधारेंगे, यशोदा जी पधारेंगे, सब स्वांग आएंगे। जैसे गोपी, ग्वाल और इत्यादि जो नंद महोत्सव मनता है, वो पूरा इतने 4-5 घंटे के दर्शन के क्रम में। कितने दिन का रहेगा? ये 3 दिन का कार्यक्रम था। छठी उत्सव से प्रारंभ हुआ जो कल था, जहाँ भगवान की छठी पूजी गई थी। उसके उपरांत आज जन्माष्टमी है, जहाँ भगवान का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और कल जो है वो नंद महोत्सव है, जो नंद के घर आनंद भयो,
जो नंदालय में प्रभु प्रगटे और वही 8 बजे से नंद महोत्सव के दर्शन के पन्ना के दर्शन खुल जाएंगे, जो 4 से 5 घंटा तक तो है, और फिर मंगला भी पन्ना में ही होंगे जो 1 बजे तक। हाँ, उन्होंने भी मुझे बताया वो लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये अकेला मंदिर का प्रयास तो हो नहीं सकता है, इसके अंदर तो सरकार भी चाहिए और उनके भी प्रयास चाहिए, और हमारी तरफ से पूर्ण सहयोग रहेगा, क्योंकि हमने परिसर भी उसी के लिए खाली किया था। वहाँ परिक्रमा मार्ग की भी बात आई है, तो परिक्रमा मार्ग में भी हम चाहते भार से ही हो, जिससे